हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल सक्सेसफुल स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का एनसीईआरटी क्लास 9th। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। किनको? इनको व्यक्त करना है। ठीक है ना। तो इसमें लिखे निम्नलिखित को पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम सबसे पहले इसको व्यक्त करेंगे। चलिए हम कॉपी में से उतार लेते हैं पूरा। तो चलिए बच्चों, हम इसे उतार लिए हैं। तीसरे क्वेश्चन का पहला पहला हम पार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बच्चों पहले ये जो इसके ऊपर 6 के ऊपर टोपी लगी है, जैसे हम अपने ऊपर टोपी लगा लेते हैं तो बाल जितने होते हैं सब दिखने बंद हो जाते हैं। वैसे इसके ऊपर से अगर बाल इसके टोपी हटाएंगे ना तो ये 6 डैश डैश 0.666 ऐसे बार दिखेगा। ठीक है ना। तो चलो हम इसे आगे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं। माना x इक्वल टू, हम मान लेते हैं एक, माना x इक्वल टू 0.6 बार। अब 0.6 बार को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 0.6 बार, इसको टोपी हटाएंगे, इसे बार कहते हैं। तो इसे टोपी हटाएंगे तो 6 जैसे अपने सिर के ऊपर से टोपी हटाते ढेर सारे बाल दिखने लगते हैं ना, वैसे इसमें 6 ढेर 6 दिखने लगेंगे। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा 10 से गुणा करेंगे। इसमें जितना इसके ऊपर बाल रहेगा उतने से हम गुणा करेंगे। जैसे इसके मान लो 6 डबल 6 रहता, उसके ऊपर बाल रहता तो हम 100 से गुणा करते, लेकिन एक 6 के ऊपर बाल है तो 10 से गुणा करेंगे। हमारा ये सेकंड स्टेप होगा 10 से गुणा करने पर हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में से व्यक्त करना है। तो 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना बच्चों। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक है ना, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10x। और 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर खिसक जाएगा, क्योंकि जब 10 से गुणा करते हैं किसी संख्या में तो दशमलव एक अंक दाहिने साइड खिसक जाता है। तो ये इतना हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा, इसे हम बोल देंगे समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हम बच्चों क्या करेंगे? घटा देंगे इसमें से। समीकरण 2 को और समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो चलिए घटा देते हैं। 10x इक्वल टू 6.6666 ऐसे लिख लेते हैं। डैश 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 ऐसे आगे तक है, आगे तक इसमें भी रहता है। तो और समीकरण 1 को हम इसके नीचे लिख लेते हैं 0.6666 डैश 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 आगे तक रहे। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको घटा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 9x इक्वल टू ये 6, ये ऐसे आ जाएगा, और ये 6 ये तो कट जाएगा, ये यही 6 बचेगा। तो ये हमारा इतना आ गया। अब इसके बाद x कितना आ जाएगा बच्चों? x आ जाएगा 6/9। अब एक किससे कट जाएगा? 3 दूना 6, 3 तिरिका 9। तो हमारा x कितना आ गया बच्चों? 2/3। ये 2/3 आ गया। अब ये 2/3 किस प्रकार का है? ये पी बाई क्यू का रूप है। ये पी बाई क्यू का, देखो पी ऊपर ऐसे क्यू, पी बाई क्यू के रूप में आ गया ना बच्चों। इसी के रूप में हमें इसे दर्शाना था, तो हम इसी के रूप में दर्शा दिए हैं। और दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों? क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 नहीं है नीचे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा ख़त्म होता है। यहाँ पे आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बिल्कुल A to Z सब समझ में आएगा और एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, आप अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम इसके दूसरे पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, तो 0.47। तो चलिए इसको हम अपने कॉपी में उतार लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं।
चलिए बच्चों, तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ऐसे ही जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन कराया आपको, वैसे ये वाला क्वेश्चन करना है। पी बाई क्यू के फॉर्म में ये जैसे दिया है यहाँ पे, इसी के फॉर्म में हमें व्यक्त कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके जो टोपी लगी हुई है, बार लगा उसको हटाएंगे, तो यही 47 47 डैट 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 0.47 47 ऐसे आगे दिखना शुरू हो जाएगा हमें। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे इसमें हम माने हैं तो इसमें भी हम मान लेते हैं। माना x इक्वल टू 0.47 इतना मान लिया। जब हम इसकी टोपी उतारेंगे बच्चों, तो यही हमें बहुत सारा दिखने लगेगा। 4 7 4 7 4 7 डैट 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 डैश ऐसे दिखने लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें इसमें कितना है बच्चों, इसमें 4 7, तो यहाँ पे बच्चों 4 के ऊपर बार नहीं लगा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है, तो हम यहाँ पे हटा देते हैं इसको। 7 के ऊपर ही सिर्फ बार लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा काट देते हैं, काट के हम इधर आगे लिखते हैं इसे। चलिए बच्चों, तो हमने इसे काट के इसे इधर लिख दिया है। तो x इक्वल टू 4 7 0.47 है ये। अब सही है, 7 के ऊपर ये बार सिर्फ लगा हुआ है। तो चलिए अब इसको हम मान लेते हैं। माना x इक्वल टू 0.47 मान लिया x इक्वल टू, और ये बार ऐसे लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम इसके 7 की टोपी हटा देते हैं। 0.47 जिसके ऊपर बार लगा रहेगा वही बार बार रिपीट होता रहेगा। डैट 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 डैश ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो 1 के ऊपर बार लगाए ना बच्चों, तो सिर्फ इसे 1 से ही, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो 10 से गुणा करेंगे। दूसरा हमारा स्टेप जैसे इसमें किए हैं, दूसरा 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, इसे समीकरण 1 में मान लेते हैं। तो इसे 10 से गुणा करने पर हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 10x इक्वल टू, ये दशमलव इधर खिसक जाएगा बच्चों। जब 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव दाहिनी तरफ खिसक जाता है, इतना आपको पता होगा। 7 7 7 7 डैट 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 डैश ऐसे 7 बहुत सारा है, तो दशमलव के बाद उधर इसका खैर ज़्यादा वो मान रहता नहीं है। तो कितना भी हम 7 ऐसे ऐसे डैट डैश करके लिखते चले जाएंगे। ये हमारा समीकरण 2, इसे हम मान लेते हैं बच्चों। तो तीसरा स्टेप क्या आ जाता है बच्चों, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा देने पर। समीकरण 2 को समीकरण 2 में से 1 को समीकरण के घटा देंगे बच्चों। तो इधर आ जाएगा 10x इक्वल टू 4 7 7 7 डैट डैश, और इधर आ जाएगा x इक्वल टू 0.4 7 7 7 7 डैट डैश करके आ जाएगा। तो चलिए इसे घटा देंगे बच्चों। तो इधर क्या आ जाएगा 9x, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा ये, और इधर से ये सारा तो कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इधर इसमें 3 बच जाएगा, तो 4.3 आ गया इधर। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 4.3/9। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, ये हमारा x आ गया। अब इसमें से हम ये दशमलव हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, हट जाएगा दशमलव। तो चलिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, कोई अंतर रहे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा, फिर 1 वही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 43, इसमें ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा 10 से गुणा होगा तो, और ये नीचे 90 हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों क्या आ गया, ये p/q का रूप, ये p/q के रूप में आ गया। और जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने इसे p/q के फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। हमने बहुत
अच्छी एकदम सरल लैंग्वेज में आपको समझाया है। पहला भी क्वेश्चन, दूसरा भी क्वेश्चन और ऐसे तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी है, आपको हम ऐसा चौथा क्वेश्चन भी समझा देंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों, हम अपने तीसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में आ गए हैं। तो ये हम आज क्वेश्चन ये अलग करेंगे, इसको अगला क्वेश्चन। तो ये है 0.001, इनके तीनों के ऊपर बार लगा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसे कॉपी में उतार के सॉल्व करें। चलिए बच्चों, तो हमने कॉपी में इसे उतार लिया है। तो इसके ऊपर 3 अंक के ऊपर ये बार लगा हुआ है, तो मतलब इसको हटाएंगे तो 001, फिर क्या आएगा 001, फिर क्या आएगा 001, 001, 001, 1 ऐसे चले जाएंगे ऐसे इनफाइनाइट तक। ये तो इसे हम मान लेंगे, सबसे पहले इसे मानेंगे हम, जैसे सब क्वेश्चन में मानते आए हैं तो इसमें भी मानेंगे। माना x = 0.001। तो इसके ऊपर से हम टोपी हटाएंगे, इसका बार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 001, फिर यही 001, फिर डैश डैश, यही बार बार रिपीट होता चला जाएगा बच्चों। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, पहली इक्वेशन। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन को किया वैसे इस वाले क्वेश्चन को भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हमने कहा था जितने अंक के ऊपर ये बार लगा है उतने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 3 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 से मतलब कि 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना बच्चों, जहाँ हम 3 10 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, जहाँ एक बार में 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 बार के ऊपर लिखा तो 1000 से हम गुणा कर देते हैं। एक 1000 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे लिखेंगे। तो समीकरण 1 में 1000 से गुणा कर देते हैं। चलिए, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 अंक दशमलव इधर हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ से 1.001, फिर 0.001 ऐसे करके रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए ये समीकरण हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण तीसरा स्टेप क्या था बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा बच्चों, समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 1.001 और समीकरण 1 क्या है, ये यहाँ पे है 0.001, फिर डैश डैश डैश, इसके आगे भी ऐसे। तो बच्चों इधर से ये बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे इधर से, और इधर से ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, इधर से 999, और इधर ये 1 आ जाएगा। और फिर x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 1/999, इसके नीचे 9 चला गया, तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, p/q का रूप। इसी रूप में हमें इसे निकालना था ना, p/q के रूप में हमने इसे निकाल दिया। और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन तीसरा हो गया है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, चौथे क्वेश्चन पे अब चलते हैं, अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं। आपको मज़ा आ रहा होगा ना, ऐसे अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे पूरा का पूरा एग्जामिनर आपको नंबर देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए बच्चों, तो हम अब चौथे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है
0.99999 डैश 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भी p/q के ही रूप में व्यक्त करना है, जैसे हमने पिछले वाले इस वाले क्वेश्चन को p/q के रूप में व्यक्त किया है। तो क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। तो इसको p/q के फॉर्म में हमें कुल मिला के व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको p/q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं ये अलग क्वेश्चन को। तो चलिए हम इसको कॉपी में उतार लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इसे कॉपी में उतार लिए हैं। तो हमें इसे p/q के फॉर्म में व्यक्त करना है, जैसे हमने इसे व्यक्त किया है p/q के फॉर्म में। तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं वैसे जैसे इसे स्टार्ट किए थे। तो चलिए, तो इसे सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों, हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.999। इसको इस तरह भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 0.9 का बार, और ये डैश 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 यहाँ पे भी था, तो डैश डैश ये यहाँ पे 9 बार करेंगे तो इसके अंदर टोपी के अंदर सारा बाल छिप जाएगा, ये 9 अकेले सिर्फ दिखेगा। तो ये टोपी मतलब बार है ये। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1, तो ये देखिए इस टोपी एक के ही ऊपर टोपी लगी है ना, तो 9999 इसीलिए 9 रिपीट हुआ है, तो 9 के ही ऊपर सिर्फ टोपी लगी, 9 के ऊपर ही सिर्फ टोपी लगी है। इसका मतलब है 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, तो 10 से गुणा, जैसे इसमें 100 से गुणा किए तो इसमें 3 के ऊपर टोपी लगी है। देखो बच्चों, यहाँ से कंपेयर कीजिए आप, 3 के ऊपर टोपी लगी है ना, तो इसीलिए हमने 1000 से गुणा किया था। यहाँ पे 1 के ऊपर टोपी लगी इसीलिए 10 से गुणा किया है। मतलब यहाँ पे 3 10 से गुणा कर दो, चाहे 1000 से गुणा कर दो, बात एक ही है। यहाँ पे 1 के ऊपर टोपी लगी तो इसीलिए 1 10 से गुणा कर दिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 में तो चलिए, तो ये हो जाएगा 10x, ये एक अंक इधर दशमलव खिसक जाएगा जब 10 से गुणा करेंगे, तो 9.9999 डैश 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 ऐसे हो जाएगा। तो हम फिर उसके बाद कौन सा स्टेप था बच्चों, यहाँ पे देखो दिख रहा है, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा देने पर, इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, घटा देने पर तो घटा देंगे इसे हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में। 10x और x, समीकरण 1, x क्या है बच्चों, 0.9999 डैश 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 ऐसे आगे बढ़ते चला गया है। तो ये बच्चों इधर से ये इधर ये घट जाएगा, इधर इसे इधर इधर घटाएंगे तो ये सिर्फ ऊपर 9 बचेगा, और इधर ये 9x बचेगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो बच्चों इसी को हम 1/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 को 1/1, 1 से 1 वही। तो इसे ये क्या हो गया, p/q का रूप, p/q का रूप जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ गया, और हमने यहाँ पे x इक्वल टू 0.99999 माना था। तो ये क्वेश्चन में दिया गया था कि आप इससे आश्चर्यचकित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखिए आश्चर्यचकित होने की बात भी है, x इक्वल टू 1 है
और x इक्वल टू 0.99 है। यहाँ पे 0.99 था, यहाँ पे x इक्वल टू 1, यहाँ पे दशमलव के बाद 99 बता रहा है, कुछ और बता रहा है, यहाँ पे कुछ और। लेकिन ये बच्चों देखिए ध्यान से, 999 मतलब 1 के बहुत करीब है और यहाँ पे 1 है, मतलब लगभग 1 के बराबर ही है। तो यही आश्चर्यचकित होने की बात थी। तो हम ये चौथा क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे अपने अगले वीडियो में।